इंग्लिश में बहुत अहम तरीन चीज़ होती है एरर डिटेक्शन। बाज़ औक़ात ए बी सी डी तक होते हैं, बाज़ औक़ात ए बी सी तक भी होते हैं और हमें एरर पहचानना होता है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, ज़्यादातर लोग इसमें फंसते हैं। जैसे कि देखें, लास्ट समर कॉमा आई वेंट, अगर एरर यहाँ है तो हमारा आंसर ए होगा। टू माई फ्रेंड्स विलेज, टू माई फ्रेंड्स में कोई गलती है तो फिर आंसर बी हो जाएगा। एन इन्जॉयड वेरी मच, और इन्होंने एक डी दिया था, नो आएगा। तो इसका तरीका होता है, एक एक वर्ड को आप देखेंगे भाई ये फिट है या नहीं। लास्ट समर, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लास्ट से। अगर कोई भी सेंटेंस लास्ट से स्टार्ट हो तो नाउन से फॉलो होना चाहिए। लास्ट के बाद समर है जी, बिल्कुल नाउन आ रहा है। और अगर कोई सेंटेंस लास्ट और नाउन होगा तो सब्जेक्ट के बाद पास इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। तो लास्ट समर के बाद एक सब्जेक्ट है आई, और वेंड भी है, यानी पास इंडेफिनिट भी है। तो फार्मूला पूरा ओके, ए में कोई गलती इसका मतलब है नहीं। लास्ट समर आई गो होता तो एरर हो जाता। क्यों? लास्ट समर के बाद आई है तो फिर क्या पास इंडेफिनिट होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए था। अब आगे वेंड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टी ओ टू आना चाहिए। क्या मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई किसके पास जा रहा है? टू माई फ्रेंड, यहाँ तक भी ओके। माई फ्रेंड्स विलेज, तो इसका मतलब है एरर भी में नहीं है। देखिए एग्जाम में आपको एरर पहचानना है। अगर आपको रूल्स का इतना नहीं भी आइडिया तो ये तो तय हो गया कि ए और बी तो एरर नहीं हो सकता। अगर नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब लाजमी सी में एरर होगा। अब सी में एरर है तो कहाँ है? एंड इन्जॉयड वेरी मच। अब एक वर्ड आ गया इन्जॉय। इन्जॉय के बाद दो चीज़ें फॉलो हो सकती हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट दो केसेस में हो सकता है, व्हाट या हूँ, क्या या कौन। तो देखो, लास्ट समर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स विलेज, यहाँ पर एक क्लॉज खत्म हो गई है। एंड इन्जॉयड वेरी मच, ना किसी व्हाट की बात हो रही है किसी पर्सन की, ना हूँ कि क्या एंजॉय किया। एक होता ना एंजॉय क्रिकेट या व्हाट किसी पर्सन ने। तो इसका मतलब ये है कि एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का केस नहीं बनेगा। तो एंजॉय के बाद किसका केस बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अगर आई होता है तो माई सेल्फ होता है, ही होता है तो हिमसेल्फ होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले नाउन है कहाँ। तो नाउन एक ही चल रहा है, और वो कौन सा चल रहा है? सब्जेक्ट आई। लास्ट समर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स विलेज एंड एन्जॉयड वेरी मच। तो आई का मतलब है कि सब्जेक्ट यहाँ पे आए, और आई के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है? सिर्फ एक आ सकता है, माई सेल्फ। तो गलती कहाँ थी यहाँ एरर में? लास्ट समर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स विलेज एंड एन्जॉयड माई सेल्फ वेरी मच। अच्छा, अब इसमें यह भी डिपेंड करता है कि सिर्फ एरर को डिटेक्ट करना है या सेंटेंस को क्रैक करना है। अगर एरर को डिटेक्ट करना है तब तो बात ख़त्म हो गई। हमने सिर्फ ये बताना था कि एरर है कहाँ, और ये हमें पता चल गया कि एरर कहाँ पर है, इन्जॉयड के बाद हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई के केस में क्या होता है? माई सेल्फ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे माई